हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो है 3 दिसंबर और चलिए देख लेते हैं 3 दिसंबर के कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ड्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से ड्रॉप्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? ड्राइफेड हैज ऑर्गेनाइज द ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव इन एसोसिएशन विथ विच मिनिस्ट्री। तो हमें इसमें बताना है कि जो ट्राइफेड है उसने एक ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है, तो कौन से मंत्रालय के साथ मिलके ऑर्गेनाइज किया है? तो कौन से मंत्रालय के साथ मिला है? विदेश मंत्रालय, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है? Which state has announced to do street project at selected place in 7 districts out of tourist place? तो देखिए, एक कोई स्टेट है जिसने अभी ये डिसाइड किया है, अनाउंस किया है कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। कुछ सेलेक्टेड जो चुनिंदा जगह हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उनमें से जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन पे क्या करेंगे? स्ट्रीट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो कौन से ये स्टेट ने डिसाइड किया है? केरला। क्लियर है? केरला ने ये डिसाइड किया है कि कुछ 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पे जो है स्ट्रीट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बात आती है केरला की, तो केरला के बारे में भी देख लेते हैं। जो केरला की कैपिटल है, क्या है? केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। क्लियर? यह जो है कैपिटल है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है वहां के। तो सीएम का नाम है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। वहां के राज्यपाल कौन है? गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि केरला में कितने जो है नेशनल पार्क पाए जाते हैं। नेशनल पार्क, तो डिफरेंट टाइप्स के कितने पार्क पाए जाते हैं नेशनल पार्क, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इराविकुलम। इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, यह है नेशनल पार्क। फिर दूसरा है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर तीसरा भी हम देख लेते हैं, पंपाडम नेशनल पार्क। फिर फोर्थ भी है, फोर्थ देख लेते हैं मत्थीखेतन नेशनल पार्क। क्लियर? हमने 4 जो है नेशनल पार्क देख लिए, कैपिटल देख ली, सीएम देख लिया और गवर्नर कौन है? केरला के। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जिहारी को किस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विवेक जिहारी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच बोर्ड? तो अभी जो है एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम है विवेक जिहारी, उनको हाल में ही नियुक्त किया गया है, चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक हमें बताना है कि कौन से बोर्ड के, तो उनको कौन से बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? केंद्रीय
प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल माध्यम से इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? विच एडिशन ऑफ इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड थ्रू वर्चुअल मीडिया? तो कौन सा संस्करण है ये फर्स्ट है, यानी पहला है। ठीक है, पहला जो है यह संस्करण है जिसको वर्चुअल मीडियम से स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट पुलिस हैज ऑफिशियली लॉन्च कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप फॉर द सिटीजन्स? तो कौन से स्टेट ने किया है? नागालैंड ने। नागालैंड पुलिस जो है उसने अपने सिटीजन्स के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉल योर कॉप। क्लियर? तो बात आई है नागालैंड की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? कोहिमा। ठीक है, कोहिमा। ठीक है, कैपिटल क्या है? कोहिमा। और अब देख लेते हैं सीएम कौन है। सीएम का नाम है नेफ्यू रियो, RIO। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 जीता है? अ मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड इन विच स्टेट हैज वॉन द स्टार्टअप इंडिया ग्रेट चैलेंज 2021 इन द मेडिकल डिवाइस कैटेगरी? तो किसने जीता है? केरला ने। ठीक है, केरला की अभी हमने बता दिया था। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और सीएम कौन है? पिनाराई। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिएगा कि गवर्नर कौन है, और चार जो है हमने वहाँ पे नेशनल पार्क बताए थे कौन कौन से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 1 दिसंबर? तो कौन सा मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर को पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? हुज फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 1 दिसंबर? तो 1 दिसंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे। ठीक है, जिसको हम BSF के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बात आती है BSF की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। क्लियर? और इसका एग्जाम्स में मोटो भी पूछ देता है। मोटो क्या है? मोटो है आपका जीवन, हिंदी में बता रहे हैं, जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्लियर? और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ड्यूटी ऑन टू डेथ। क्लियर? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी ऑन टू डेथ। ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है, लगभग हर एग्जाम्स में किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है मोटो पूछ देता है। ठीक है, तो याद करिएगा, रखिएगा कि BSF का जो मोटो है वह क्या है। क्योंकि अभी देखिए 1 दिसंबर को अभी इसका राइजिंग डे मनाया गया है 1 दिसंबर को, तो हो सकता है किसी आने वाले एग्जाम्स में BSF का पूछ दे।
कि मोटो क्या है या फिर स्थापना कब हुई थी। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इसकी अभी डीजी कौन है प्रेजेंट में, यानी डायरेक्टर जनरल। तो कौन है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह यह एक आईपीएस अधिकारी हैं, ये डीजी हैं बीएसएफ के। क्लियर। और अभी इसका जो क्या बोलते हैं मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है आपका, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में मुख्यालय इसका है। ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आती है? जो बीएसएफ है वह किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, ये 3 सिर्फ आती हैं, बाकी जितने भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है किस देश ने विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? तो विच कंट्री हैज लॉन्च फ्यूचर सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्लान टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द वर्ल्ड? तो किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। ठीक है। तो यहाँ बात आती है यूके की, तो यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है क्या है? लंदन है, लंदन। और यहाँ के जो पीएम है यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन से देश ने महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ रिजाइन्स एंडेड? तो अभी हाल में ही एक नया देश बना है जब क्वीन एलिजाबेथ ने अपना रिजाइन दिया है। तो कौन सा है? उसका नाम बारबोडोस। ठीक है, बारबोडोस। और ये बारबोडोस का फ्लैग। ठीक है, यह अभी नया कंट्री बना हुआ है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर इस क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिंद एकेडमी के नाम से चैनल है। ठीक है, इसका हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और फेसबुक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आप इसका लिंक दे देंगे। और यहाँ पे फेसबुक पे आप ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी इसकी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन होती है हम सब वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे आपको MCQs आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ PDF जितनी भी क्लासेस ली जाती है उन सबकी PDF वहाँ पे अपलोड की जाती है, और उन PDFों को डाउनलोड करके आप अपने नोट्स और भी अच्छे से बना सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए, हमें जो है बिंद एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और कोई भी डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।